सच बताओ, अगर हाउसवाइफ की सुबह अच्छी गुजर जाए ना तो पूरा दिन आसान लगता है। लेकिन गर्मियों में सुबह उठना, किचन संभालना, सफाई करना और सबका नाश्ता बनाना, बच्चों को संभालना, ये सब इतना एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि आधा दिन थकन में ही गुजर जाता है। लेकिन मैंने अपनी कुछ आदतें चेंज की और मेरी सुबह पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव और पीसफुल हो गई। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी, जो हर बिजी हाउसवाइफ के काम को आसान बना सकती है। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके साथ मकई की पराठे की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि मेरे एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। लेकिन इन्हीं दिनों मेरे पास मकई का आटा ख़त्म हो गया था, तो अभी मैंने ताज़ा आटा मंगवा लिया है। तो अभी मैं मकई की पराठे बना रही हूँ। सबसे पहले जितनी मैं पराठे बनाती हूँ तो इन्हीं पेड़ों के हिसाब से मैं आटा छान लेती हूँ बड़ी सी ताल में। और अभी मैं पेड़ा बना रही हूँ, तो पेड़ा बनाने का भी बहुत ही आसान सा तरीका है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालती हूँ और जब इसका कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से बराबर हो जाए तो फिर मैं इसको छोड़ती हूँ। और नमक भी अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा रख सकती है। तो पेड़ा तो खैर मैंने बना लिया। और रोटी मैं इसी तरह से बनाती हूँ कि किचन के शेल्फ पे मैं रखती हूँ शॉपिंग बैग और इसके ऊपर मैं बना रही हूँ मकई का पराठा। तो इसी तरीके से अगर आप भी बनाएंगे तो आपका पराठा पटेगा भी नहीं और बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी पराठा इसी तरह से। इसी शॉपिंग बैग को मैं सिर्फ मकई की पराठे के लिए यूज़ करती हूँ और पराठा बनाने के बाद फिर मैं इसी शॉपिंग बैग को अच्छे से वॉश करके ड्राई करके इसको मैं रखती हूँ। तो बस जी, यहाँ पर मैंने पराठा तवी पे डाल दिया था और 1 से 2 मिनट के लिए भी मैंने इसको कुक किया और अभी मैंने इसका साइड चेंज किया है। तो यहाँ पर मैं पराठे जब भी बनाती हूँ तो मुझे घी में पसंद होती है, तो मैं घी में बनाती हूँ। आप ऑयल में भी बना सकती है। और मैं तवी पे मकई का पराठा बना रही हूँ। आप फ्राई पैन में जो है ना डीप फ्राई भी कर सकती है, वो भी बहुत ही यमी बन जाता है। लेकिन खैर ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से आजकल जो है ना परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, गर्मी शुरू हो गई है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और ये देखिए मेरे पराठे का फाइनल लुक, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। और यकीन करें खाने में भी ये इसी तरह के टेस्टी और मज़े का था। नाश्ता बनाने के बाद मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया और अभी मेरी जो क्लीनिंग का रूटीन है वो स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पर जितनी भी बर्तन है तो मैंने सिंक एरिया में इकट्ठा किया है। सुबह के टाइम जितनी भी बर्तन गंदी हो जाती है तो उनको मैं इकट्ठा वॉश करती हूँ, और बाकी दिन की जितनी भी हिस्से होती है वो जब भी मैं बर्तन यूज़ करती हूँ तो इसी बर्तन की को मैं इसी ही टाइम वॉश करती हूँ। तो बर्तन तो खैर मैंने जमा की है सिंक एरिया में। और सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी चूल्हे की सफाई करती हूँ। तो चूल्हे के लिए ये मैंने एक क्लीनर तैयार किया है, होममेड क्लीनर है, जो कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, लेकिन अभी भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पर मैंने इसमें जो है ना सिरका ऐड किया है, बेकिंग सोडा है, थोड़ा सा लेमन है और पानी है, इसके साथ डिश वॉश लिक्विड है। तो इसी से मैं अपनी चूल्हे की भी सफाई करती हूँ, अपने शेल्फ की भी, अपनी पूरी किचन को मैं इसी स्प्रे की मदद से साफ करती हूँ। काम तो हम सभी हाउस वाइफ्स करते आ रहे हैं सदियों से, और हर एक हाउस वाइफ के काम करने का जो तरीका है वो भी अलग अलग होता है। लेकिन किसी भी तरीके से अगर हम अपने टाइम को बचा सकते हैं तो वो तरीका हम सभी हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो यहाँ पर आपके साथ मैं एक टाइम सेविंग टिप शेयर करती हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने चूल्हे को साफ़ किया है, इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया है। मौसम तो खैर चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी अगर अपने बर्तनों को आपने अच्छे से साफ़ करना है तो इसके लिए गर्म पानी जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी गर्म करती हूँ और इसी में मैं डिश वॉश लिक्विड डाल के तो इसी से बर्तन वॉश करती हूँ। और इसके बाद दूसरा टिप है टाइम सेविंग के हवाले। मकई का आटा जब हम लोग छानते हैं तो हमारी कपड़े भी गंदे हो जाती है और हमारा किचन भी अच्छा खासा गंदा हो जाता है। सो मैं एक वीक के हिसाब से मकई के आटा जो है ना उसको मैं छानती हूँ और छोटी सी बाल्टी है इसमें मैं रखती हूँ। तो यकीन करें मेरा टाइम भी सेव होता है और मेरा किचन भी गंदा नहीं होता और मेरे कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं फिर। और सबसे
सबसे लास्ट में जब मैं किचन को साफ़ करती हूँ, बर्तन वॉश करती हूँ, तो इसी टाइम में जो है ना पानी बॉईल करती हूँ पीने के लिए। तो जब भी मैं पानी बॉईल करती हूँ पीने के लिए तो इसमें मैं सौंफ ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि सौंफ से जो है ना चेहरे की खूबसूरती में इजाफा होता है और हाज़मे के हवाले से भी ये पानी एक बेस्ट होम रेमेडी है। तो मैं ज़रूर इसको यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। और यहाँ पर मैंने टाइमर लगा दिया है, जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो खुद से चूल्हा बंद हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, ताकि मैं बेडरूम की क्लीनिंग कर सकूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी जितनी भी जूती वगैरह इधर उधर पड़ी हुई है तो इसको मैं रैक में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इसके बाद ही मैं कमरे की सफाई स्टार्ट कर लूँगी। आपको अगर अपने घर की डीप क्लीनिंग में जो है ना दिक्कत पेश आती है, आपको मुश्किल लगती है, तो कोशिश करें कि डेली बेसिस पे अपना एक रूटीन सेट करें। अपने घर का एक कोना पकड़ दीजिए और इसको अच्छे से साफ़ करने की कोशिश करें, तो आपको घर की डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और मैं भी लगे हाथों जो भी चीज़ बिखरा हुआ पड़ा होता है तो मैं इसी टाइम ही इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके अपनी अपनी जगह पर रखती हूँ। तो बेडरूम को मैंने क्लीन किया है, बच्चों को मैंने कपड़े चेंज की है और अभी जितनी भी कपड़े गंदी हो गई है तो इसको मैं मशीन में डालूँगी। बच्चों को चूँकि डेली बेसिस पे कपड़े चेंज करते होते हैं, सो इसीलिए मैं डेली बेसिस पे ही मशीन लगवाती हूँ। और जब भी हम लोगों ने इसको पहनना होता है तो मैं इसी टाइम इसको प्रेस करती हूँ, या 1 घंटा में निकाल के या आधा घंटा में ज़रूर निकाल के किसी भी टाइम। तो फिर मैं जो है ना थोड़ा थोड़ा करके कपड़े प्रेस करती हूँ। और अगर प्रेस करने का मेरा मूड नहीं होता है या मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है तो कपड़ों को मैं तार से डायरेक्ट जो है ना हैंगर में मैं लगवा के तो कबर्ड्स में हैंग करती हूँ। तो इसी तरह से जो है ना कपड़ों में ज़्यादा सिलवटें नहीं आती है, फिर प्रेस करने में बड़ी आसानी होती है। और अपने टाइम को सेव करने के लिए मेरी यही कोशिश होती है कि रात के टाइम में सालन ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि लंच के टाइम सिर्फ मैं और बच्चे घर पे होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि रात का बचा हुआ खाना हम लोग खा लें। तो आज भी बची हुई चावल पड़ी थी तो इसमें मैंने देसी घी ऐड करके इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म करूँगी और हम लोग लंच में ये खाएंगे। और इसके साथ मैं जो है ना साग बना रही हूँ। तो ये साग जब भी मेरे घर आ जाती है तो इसको मैं अच्छे से साफ़ करके थोड़ा सा मैं इसको बॉईल दे के फ्रीज़र में रखती। तो इसी तरह से मेरा टाइम भी सेव होता है और मेरे पैसे भी ज़ाया नहीं जाती हैं, क्योंकि अगर ये साग जो है ना 4 से 5 दिनों के लिए वैसे ही पड़ी रहेंगी तो ये ख़राब हो जाएंगी। और अगर एक दफ़ा मैं इसको अच्छे से साफ़ करके इसको बॉईल दे के फ्रीज़र में रखती हूँ तो फिर मेरे पैसों की भी बचत होती है और मेरे टाइम भी बचत होता है। तो जब भी मुझे इसको बनाना हो तो मैं फ्रीज़र से इसको निकाल के तो प्रेशर कुकर में मैं इसको बनाती हूँ। अगर आप भी एलपीजी यूज़ करती है तो कोशिश करें कि आपने जो भी खाने हैं तो उनको जो है ना प्रेशर कुकर में ही बना लिया करें। इसी से आपका गैस भी ज़ाया नहीं होगा और आपका खाना भी जो है ना घंटों की बजाय मिनटों में तैयार हो जाएगा। सो जी यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ गई उनसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट व्लॉग तक। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पामान।